शांति। आज की तारीख है 22/6/14 और आज की मुरली हम अव्यक्त मूर्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 14/2/78 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है समीप आत्मा की निशानियां। कैसे हम परखें, कैसे पहचाने कि ये बाप से समीप आत्मा है, तो उनके लक्षण क्या होंगे, तो वो आज की मुरली के द्वारा मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों के लक्षण सुनाए हैं। तो बाप दादा कहते हैं स्वयं को सदा बाप दादा के साथ अर्थात सदा समीप अनुभव करते हो। हाँ, हर एक अपने से पूछे और अपना चार्ट देखे, अपना अनुभव देखें कि हम स्वयं को सदा बाप दादा के साथ अर्थात समीप में अनुभव करते हैं। समीप आत्मा की निशानी क्या होगी? अभी सब ध्यान से सुनते चले जाएं कि जो चेकिंग की है उस चेकिंग के अंदर ये सारी बातें आती है। जितना जो समीप होगा, बाबा कहते हैं जितना जो समीप होगा उतना स्थिति में, हाँ, स्थिति हमारी जो रहती है ना 24 घंटों में, ऊपर नीचे यहाँ वहाँ, तो जो हमारी स्थिति होती है, तो स्थिति में फिर बाबा कहते कर्तव्य में, हाँ, जो हम कार्य कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य जो है, तो उस कर्तव्य में हमारी स्थिति क्या। फिर गुणों में बाप समान हम कितने, हाँ, गुण जो धारण कर रहे हैं, तो गुण बाप समान हम धारण कर रहे हैं, तो गुणों में बाप समान अर्थात सदा संपन्न अर्थात दाता होगा। संपन्न माना भरपूर, और जो भरपूर होगा वो क्या करेगा, वो दान करेगा। तो वो दातापन की स्टेज पर दान कर रहा है या नहीं, तो ये सारा हमें अपने में चेक करना है कि मेरी स्थिति, मेरा कर्तव्य, मेरे गुण बाप समान है कि नहीं, और मैं संपन्न आत्मा और मैं दाता आत्मा हूँ या नहीं। अगर मैं हूँ तो मैं बाप दादा के समीप हूँ। जैसे बाप हर सेकंड और हर संकल्प में विश्व कल्याणकारी है। हाँ, बाबा है सदा शिव, तो सदा कल्याणकारी है, इसलिए उसकी हर सेकंड में, हर संकल्प में वो विश्व कल्याणकारी है। वैसे बाप समान जो समीप बच्चे हैं वो भी विश्व कल्याणकारी होगा। तो विश्व कल्याणकारी का हर संकल्प हर आत्मा के प्रति, हाँ, उसका संकल्प क्या होगा, स्वयं के प्रति नहीं लेकिन हर आत्मा के प्रति। फिर प्रकृति के प्रति भी शुभ भावना वाला होगा, क्योंकि हमें प्रकृति के पांचों तत्वों को भी परिवर्तित करना है, तो प्रकृति के प्रति भी शुभ भावना वाला। फिर एक भी संकल्प उसका शुभ भावना के सिवाय नहीं होगा। वो जो भी सोचेगा, जिसके लिए भी सोचेगा, जब भी सोचेगा, वो शुभ भावना को लेकर ही सोचेगा। जैसे बीज फल से भरपूर होता है, अर्थात सारे वृक्ष का सार बीज में भरा हुआ होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना, कल्याण की भावना और सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी और अशांत को स्वयं की प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से सदा सुखी और शांत बनाने की भावना, ये सर्व रस या सार हर संकल्प में उसके भरा हुआ होगा। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ नहीं होगा। कल्याण की भावना से
वो समर्थ होगा। हाँ, शुभ भावना और कल्याण की भावना के कारण वो शक्तिदायक होगा, समर्थ होगा। अच्छा, अभी आज का वरदान सुनते हैं। वरदान है आज का, बाबा कहते हैं सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। आगे बाबा कहते हैं कि जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्मा के सहयोग की भावना हो। जो भी कार्य करें, जो भी जिसके प्रति कार्य हो, उसको सहयोग देने की भावना हो। फिर उसमें खुशी की भी भावना व सद्भावना भी हो, तो हर कार्य क्या हो जाएगा? बाबा कहते हैं कार्य सहज ही सफल होगा। जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर के जाते थे। तो वर्तमान सेवाओं में ये एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं लो, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। और हरेक की शुभ भावना, शुभ कामनाएं कब मिलेगी? जब हम उनको संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट रखेंगे, तो संतुष्टता का उसमें बल होगा और वो बल हमें शक्तिशाली फल निकालने में मदद करेगा। स्लोगन है जैसा बाप जी हाजिर कहते हैं। हाँ, हम बच्चों ने जिस सेवा के लिए बुलाया तो बाप भी जी हाजिर कहते हुए वतन छोड़ करके और हमारे पास आए भारत देश में। तो जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं, वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर, जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। हाँ, कईयों की क्या आदत होती है, जी हाजिर नहीं करेंगे। जब कोई सेवा सौंपी जाएगी तो सामने 10 बातें बताएंगे। मैं ये सेवा कर तो सकती हूँ, कर तो सकता हूँ, लेकिन ऐसा हो तो करूँ, वैसा हो तो करूँ, ये चाहिए तो वो करूँ, वो चाहिए तो वो करूँ, ये सैल्वेशन हो, ये सुविधा हो, साथी चाहिए, सहयोगी चाहिए, ये सब साधन चाहिए, तब जाके वो सेवा करने को तैयार होते हैं। या फिर बहाने भी सुनाएंगे, मैं अभी नहीं आ सकते, हम अभी नहीं आ सकते, हम बाद में आएंगे, कल आएंगे, कल का रखो न क्या हर्जा है, हम आवे तभी करो। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से या तो बहाने सुनाएंगे या तो फिर कोई ना कोई राय देते रहेंगे। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, सेवा में जी हाजिर। निमित्त ने कहा और उसने जी हाजिर कहते हुए सेवा करना शुरू किया। तो जी हजूर करो तो पुण्य जमा होगा, तो पुण्य हमारा बनेगा। और पुण्य का खाता जन्म जन्मांतर तक चलता है। और जब कोई मदद नहीं करता तब ये पुण्य का खाता हमें मदद करता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।